वेलकम बैक दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। चाहे आप प्राथमिक विद्यालय के सामान्य शिक्षक हो, चाहे उर्दू शिक्षक या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हों, हम सक्षमता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर भेजे जाते हैं। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम इस सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारे नोट्स आपकी सफलता के लिए पर्याप्त हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। माहौलियात के मारूजी सवालात का मजमुआ लेकर आज के इस सेशन में हम हाजिर हैं। आइए हम सभी सवालात को सॉल्व करते हैं और उसके जवाब आप पहुंचाते हैं। सवाल है, मुंदरजा झैल में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? खास तौर से किसी भी धातु को चाकू से काटना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि धातु जो होता है काफी सॉलिड होता है, काफी मजबूत होता है, उस पर चाकू नहीं चल सकता। लेकिन कुछ धातु ऐसे होते हैं जो गैर धातु जैसे कट जाते हैं। जैसे सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अब तांबा, आयरन, लेड यानी सीसा पर ट्राई करेंगे चाकू, ये आसानी से नहीं कटेगा। सवाल नंबर 2 है, परिंदे अपने घोंसले क्यों बनाते हैं? ये जो पक्षी है, परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, अपने घोंसले बनाते हैं। ये सर्दी से बचने के लिए नहीं बनाते, बारिश से बचने के लिए नहीं बनाते, बच्चों की परवरिश के लिए नहीं बनाते। ये अपने घोंसले सिर्फ और सिर्फ अंडे देने के लिए बनाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 3 है, माहौलियात और माहौलियात का हयातियाती जुज़्व क्या है? नबातात जो होता है, माहौलियात और माहौलियातियात का हयातियाती जुज़्व होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुंदरजा झैल में कौन सा फॉसिल फ्यूल है? फॉसिल फ्यूल कहते हैं जीवाश्म ईंधन को जो जमीन के नीचे हजारों साल दबे रहने के बाद हासिल होता है, जैसे कोयला। अगला क्वेश्चन है, सवाल नंबर 5, माहौलियात और माहौलियातियात का जिस्मानी जुज़्व क्या है? यानी जिस्मानी जुज़्व जो हो जाएगा पर्यावरण का, माहौलियात का, वो बहता हुआ पानी हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है, दहन यानी जलना के अम्ल के लिए दर्ज झैल में कौन सी शराइत जरूरी है? आग जो पकड़ती है किसी भी कागज में, लकड़ी में, दहन जो होता है उसके लिए जरूरी है आतिशगीर मादे की मौजूदगी, यानी ऐसा मादा जो जलने के काबिल हो। आतिश यानी आग, आग को एक्सेप्ट करता हो। दूसरा खूबी उनमें यह होना चाहिए कि मादे के इग्निशन दर्जे हरारत का हसूल। कागज जो होता है काफी जल्दी जल जाता है, लकड़ी कुछ देर से जलता है, यानी जितने भी जुज़्व हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, अलग अलग दर्जे हरारत पर वह जलना शुरू करते हैं, यानी उसको उतना हीट मिलना चाहिए जितने पर वो जलते हैं। एक और चीज जरूरी होता है हवा की मौजूदगी। हवा का मतलब है ऑक्सीजन। कोई भी चीज जलता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही जलता है। जलती हुई मोमबत्ती को गिलास से ढकने पर वो बुझ जाता है, इसलिए कि गिलास के अंदर हवा की गैर मौजूदगी होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि दहन के अम्ल के लिए जो शराइत हैं उनमें ये सब के सब जरूरी हैं। सवाल नंबर 7 है, हयातियाती और माहौलियात के बाहमी ताल्लुकात के मुताले को क्या कहते हैं? हयातियाती और माहौलियात का जो बाहमी ताल्लुकात का मुताला होता है उसे इकोलॉजी कहते हैं। सवाल नंबर 8 है, माहौलियाती मसला की एक मिसाल है। माहौलियाती मसला अलग अलग तरह का होता है। ओजोन की तह में कमी भी एक माहौलियाती मसला है। तेजाबी बारिश होना ये भी माहौलियाती मसला है। सब्ज सैयारे का असर भी माहौलियाती मसला है। कहने का मतलब है मुंदरजा बाला सभी माहौलियाती मसले हैं। सवाल नंबर 9 है, माहौलियाती इन्हितात की इंसानी वजह है। माहौलियाती इन्हितात की इंसानी वजह आबादी का धमाका, जंगलात की कटाई, शहरकारी, मुंदरजा बाला तमाम है। यानी जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बर्बाद हो रहा है, उसका कारण क्या है?
इन सभी कारणों से हमारी आबो हवा आलूदा होती है, हमारा माहौल बर्बाद होता है, उसका इन्हितात होता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, मुंदरजा झैल में कौन सी गैस हवा को सबसे ज्यादा आलूदा करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO कहते हैं, ये हवा को सबसे ज्यादा आलूदा करती है। सवाल नंबर 11 है, बैलों के जरिए गाड़ी को खींचना किस ताकत की मिसाल है? अगर बैल गाड़ी को खींच रहा है तो उसे उजलाती कुव्वत कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। सवाल नंबर 12 है, फजाई आलूदगी को कम किया जा सकता है? जो फजाई आलूदगी है उसको कम करने के लिए आप जो है दरख्त लगाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दरख्त जो है ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। इस तरह फजा की गंदगी कम होती है। सवाल नंबर 13 है, सेहराबंदी का क्या सबब है? सेहराबंदी का सबब है बहुत ज्यादा दर्जे हरारत और कम बारिश की वजह से। जब टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है, बारिश काफी कम होती है, तो यही सेहराबंदी कहलाता है। सवाल नंबर 14 है, समुद्रों में पानी की सतह में इजाफे की वजह क्या है? समुद्र के पानी की सतह में इजाफा होता है, उसका कारण जो है शदीद बारिश, तेजाबी बारिश, ये सब नहीं है बल्कि कृत्वीय खतों में बर्फ का पिघलना है। सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 15 है, पानी के तेजाबी और बुनियादी महलूल किसकी वजह से बिजली के अच्छे मौसूल होते हैं? पानी के जो तेजाबी महलूल होते हैं, घोल होते हैं, उससे करंट पास कर जाता है, वो बिजली के अच्छे मौसूल होते हैं। उसका कारण है उसमें H+ और OH- आयन होता है। सवाल नंबर 16 है, सब्जी खोर जानवर को क्या कहते हैं? सब्जी खोर जानवर को बुनियादी सारिफ कहा जाता है। सवाल नंबर 17 है, मुंदरजा झैल में कौन सा आसमानी जिस्म सितारा है? आसमानी जिस्म सितारा सूरज है। सूरज जो है एक तारा है, एक सितारा है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग की असल वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की असल वजह जो है कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा है। CO2 गैस में जब इजाफा होता है तो ग्लोबल वार्मिंग की ये वजह बन जाती है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, दहन के लिए क्या जरूरी है? दहन का मतलब होता है जलना। जलने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है हवा होता है, क्योंकि हवा की गैर मौजूदगी में कोई जल नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कौन सी नुकसानदेह शाह ओजोन की तह से जज्ब होती है? ओजोन की तह जो होती है वो एक खास रे को जज्ब कर देती है, वो रे अल्ट्रावायलेट किरण, अल्ट्रावायलेट शाह है। अगला क्वेश्चन है ताअद्दुद। ताअद्दुद की इकाई क्या है? ताअद्दुद की जो इकाई है, इसे मापने का पैमाना है वो हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट हम हर्ट्ज में करते हैं। 22 नंबर सवाल है, पौधों से सब्जी खोरों को कितनी तवानाई मुंतकिल होती है? जब कोई सब्जी खोर पौधे को खाता है तो पौधे से 10% एनर्जी जो है सब्जी खोर में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 23, आंख में किस चीज की एक तस्वीर बनती है? आंख में जो किसी भी चीज की तस्वीर बनती है वह वास्तविक उल्टा और सीधा होता है, यानी असली होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, नौजवानों के लिए दर्द झैल में कौन सी खुराक बेहतरीन है? नौजवान जो होते हैं वो इस उम्र को होते हैं कि उसको हर तरह के गजा की जरूरत होती है। उसे ऐसे गजा खिलाने चाहिए जो उन्हें फायदा पहुंचाए, न कि नुकसान पहुंचाए। नुकसान पहुंचाने वाले गजा से उन्हें बचना चाहिए। इसलिए बेहतर यह है कि आप उसे रोटी, दाल, सब्जी खिलाएं, क्योंकि इसमें हर तरह की तवानाई पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड के देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में वोट देने की उम्र क्या है? हिंदुस्तान में वोट देने की उम्र 18 साल है। कभी ये 21 साल हुआ करता था 1989 में, अब ये 18 साल है। 18 साल का हर लड़का, लड़की, मर्द, औरत जो है वोट दे सकता है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे लोकसभा, चाहे विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, शेर किस जुमरे में शामिल है? शेर जो होता है वो तीसरे दर्जे के सारिफीन हैं, क्योंकि ये उन्हें खाते हैं जो पेड़ पौधे को खाते हैं। पेड़ पौधों को खाने वाले दूसरे दर्जे के सारिफीन और शेर यानी
दूसरे दर्जे के सारिफिन को खाने वाले तीसरे दर्जे के सारिफिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, हिंदुस्तान का आईन कब नाफिज हुआ? हमारे मुल्क का जो आईन है वो 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ और पूरे मुल्क भर में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, मुंदरदा झैल में कौन सी गाड़ी नहीं है जो जानवरों से खींची गई है? बैलगाड़ी को बैल जैसे जानवर खींचते हैं, ऊंट गाड़ी को ऊंट जैसे जानवर खींचते हैं, घोड़ा गाड़ी को घोड़ा जैसे जानवर खींचते हैं, लेकिन रेलगाड़ी जो है इसे कोई जानवर नहीं खींचता। 30 नंबर सवाल है, अंदरूनी फर्टिलाइजेशन को मुंतखब करें। अंदरूनी फर्टिलाइजेशन जो होता है ये औरत के जिस्म के अंदर होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए जाएंगे। सवाल नंबर 61 है, झैल में हाथियों के डेवर की खुसूसियात को निशान जब्त करें। जो हाथी का झुंड होता है उसकी क्या खुसूसियात होती है? हाथी के जो झुंड होते हैं उसकी खुसूसियात ये है कि हाथी के डेवर में सिर्फ हथियां और बच्चे होते हैं। डेवर में जो सबसे बूढ़ा हाथी होता है वो पूरे डेवर का रहनुमा होता है। हाथी डेवर में सिर्फ 14-15 साल तक रहते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। यानी ये खूबी जो है सब के सब है। 62 नंबर सवाल है, आलमी यौम माहौलियात कब मनाया जाता है? आलमी यौम माहौलियात 5 जून को मनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 63 है, कौन सी गैर धात बिजली का अच्छा मौसम है? गैर धात जो होता है वो अमूमन बिजली का मौसम नहीं होता, लेकिन एकाक गैर धात ऐसे भी होते हैं जो बिजली के अच्छे मौसम होते हैं, जैसे ग्रेफाइट। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, जानवरों में कौन सी सलाहियत की कमी होती है? जितने भी जानवर हैं उसमें देखने की सलाहियत होती है, सुनने की सलाहियत होती है, समझने की भी कुछ सलाहियत होती है, उसके अंदर भी अंडरस्टैंडिंग होता है, अलग अलग आवाज निकालते हैं। उसके जो ग्रुप के लोग हैं, ग्रुप के जानवर हैं, उसकी आवाज को समझते हैं। जानवर जो है इंसानों की बातों को भी समझता है, इंसानों की एक्टिविटी को भी समझता है, लेकिन जानवरों में महसूस करने की सलाहियत नहीं होती, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट उसका आदमी के बराबर नहीं होता है। 65 नंबर सवाल है, जंगलात को तबाह करने के बुरे असरात क्या हैं? जंगलात जो तबाह हो रहे हैं उसके बुरे असरात में मिट्टी का कटाव, घास का कंट्रोल होना, सूरज की रोशनी, ये सबके सब तो शामिल ही हैं, लेकिन सबसे बुरे असरात हैं चारागाहों की नशोनुमा। कुदरती माहौलियाती निजाम की मिसाल है। जो माहौलियाती निजाम होता है वो 2 तरह का होता है, कुदरती भी होता है, मसनूई भी होता है। कुदरती माहौलियाती निजाम की आप पहचान करेंगे तो फील्ड होता है, जो मैदान होता है वो कुदरती होता है, ये नेचुरली ही होता है, जबकि डैम, झील, पार्क ये सब आदमी जो है इसे तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, कोयला बनाने में कितना वक्त लगता है? कोयला जो बनता है वो लाखों साल की मुद्दत के बाद बनता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। मसनूई माहौलियाती निजाम में कौन शामिल है? मसनूई का मतलब होता है जिसे आदमी बनाता है। वेटलैंड जो होता है भींगी जमीन, ये आदमी जो है बनाता है, जैसे पार्क को बनाता है। बाकी नदी, फील्ड, कोरल ये सब नेचुरली होते हैं। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, नमकीन पानी के माहौलियाती निजाम की मिसाल क्या है? नमकीन पानी के माहौलियाती निजाम की मिसाल जो हो जाएगा वो तालाब हो जाएगा। यहाँ पर तालाब से मुराद समुंदर है जहाँ खारा पानी मिलता है, यानी सी, समुद्र। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, हाइड्रा में तौलीद का तरीका क्या है? तौलीद कई तरीके से होता है, खास तौर से जिनसी और गैर जिनसी तौलीद होता है। हाइड्रा में जो गैर जिनसी तौलीद होता है उसे बडिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है 71 नंबर, मिट्टी के कटाव को कैसे रोक पाएंगे? मिट्टी के कटाव को रोकना है तो आप जंगलात में इजाफा करेंगे। इस तरह जंगलात जो होता है मिट्टी की हिफाजत करता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, जब एक से ज्यादा फूड चेन किसी सतह पर मिलते हैं तो क्या बनता है? एक से ज्यादा फूड चेन किसी भी सतह पर मिलते हैं तो फूड साइकिल बनता है। माहौलियाती तहफ्फुज का मतलब क्या है? माहौलियाती तहफ्फुज का मतलब होता है इक्तिसादी वसाइल का तहफ्फुज, कुदरती वसाइल का तहफ्फुज, सकाफती वसाइल का तहफ्फुज, यानी सबके सब शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, आंख जो नजदीक की चीज को वाज़ेह तौर पर नहीं देख पाती है वो क्या है? नजदीक की चीज वाज़ेह तौर पर नहीं देख पाती है तो उसे दूर की बसरी खराबियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूड चेन में हर एक लिंक को क्या कहते हैं?
फूड चेन में जो भी लिंक होते हैं वो खुराक की सतह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में कौन सा ईंधन माहौल दोस्त समझा जाता है? वो है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन है, माहौलियाती निजाम में तवानाई का ज़िया का क्या सबब है? माहौलियाती निजाम में तवानाई के ज़िया का जो सबब होता है वो तब्दीली होता है। मुंदरजा झैल में कौन सा बुझा हुआ चूना है? मुंदरजा झैल में बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 है। अगला क्वेश्चन है, फूड चेन के आखिर में कौन है? फूड चेन के आखिर में जो होते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए। मुंदरजा झैल में कौन सी कुव्वत निजाम शमसी के अरकान को एक साथ बांध कर रखती है? उस कुव्वत को कशिश शकल कुव्वत कहते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में कौन सा मादा आतिशगीर है? आतिशगीर का मतलब होता है जो आग के करीब आकर जलने लगता है। उस मादे की पहचान करें, वो मिट्टी का तेल है, काफी जल्दी जलने लगता है। तीसरे सारिफिन कौन है? तीसरे सारिफिन उसे कहते हैं जो दूसरे सारिफिन को खाते हैं, पेड़ पौधे को खाने वाले को खाते हैं। इसकी अगर आप पहचान करेंगे तो तीसरे सारिफिन होंगे बाज, जो सांप को वगैरह को खा जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 83 नंबर, मुंदरजा झैल में कौन सा स्पॉन्टेनियस कंबशन की मिसाल है? स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं जो हवा के संपर्क में आने पर तुरंत जलने लगे, जिसे माचिस की तीली की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, वह सफेद फास्फोरस है। गालियों से निकलने वाली जो आलूदा गैस है वह कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, माहौलियाती निजाम में तवानाई हमेशा किस सतह पर बहती है? माहौलियाती निजाम में तवानाई निचली सतह से आला सतह की ओर बहती है। वजन की इकाई क्या है? वजन की इकाई जो है न्यूटन और किलोग्राम दोनों है। अगला क्वेश्चन है, पानी की आलूदगी की पैमाइश के लिए कौन सा टेस्ट होता है? पानी की आलूदगी की पैमाइश के लिए ऑक्सीजन की तरफ होती है, यानी पानी में कितना ऑक्सीजन है उसी से पानी की आलूदगी की पहचान होती है। पानी में ऑक्सीजन 0 हो जाए तो वो पानी काफी गंदा हो जाता है। बिहू मुंदरजा झैल में कहाँ का मकबूल त्योहार है? बिहू को जो ताल्लुक है असम से है। आगरा शहर किसने आबाद किया? आगरा शहर को आबाद किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। सही जवाब है ऑप्शन बी। महात्मा गांधी को बाबाए कौम किसने कहा? महात्मा गांधी को बाबाए कौम सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कंप्लीट तैयारी के लिए विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें 7631314948 पर। पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण अध्ययन सामग्री के माध्यम से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे और राजकर्मी का सपना आपका पूरा हो पाएगा। दोस्तों इस सक्षमता परीक्षा के नोट्स और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को भी विजिट करें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।